गेम शुरू होते ही मैंने गलती से डरावने बॉस को सफाई करने वाली मेड समझ लिया। रात गहराते ही एक खौफनाक बॉस लोहे की दरांती घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने तुरंत उसके हाथ में पूछा, थमा दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो बॉस अभी लोगों को मारने निकला था वो एकदम से ठिठक गया। उधर लाइव चैट में हड़कंप मच गया। भाई तू गलत इंसान को पहचान रहा है, वो कोई मेड नहीं है, वो इस हॉरर गेम की सबसे खतरनाक बॉस लियू रोयान है। भागो। लियू रोयान ने ठंडी नजरों से मुझे घूरा। मैंने उसकी दरांती को हाथ लगाकर कहा, वाह कितना यूनिक झाड़ू है, इससे सफाई तो बहुत बढ़िया होती होगी। लियू रोयान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग ही हैंग हो गया हो। बाद में पता चला मैंने सिर्फ उसे गलत नहीं पहचाना था, बल्कि अनजाने में उससे नाली भी साफ करवा ली थी। जब मैं डरकर भागने लगा तभी पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। बेबी अभी तुम्हारी सैलरी बाकी है। बचपन से मुझे सफाई का बहुत ज्यादा जुनून था। मैं चाहता था बस आराम से रहूं और हर चीज चमचमाती रहे। इसलिए हॉरर गेम में आने से पहले ही मैंने ऑनलाइन एक प्रोफेशनल क्लीनिंग मेड बुक कर ली थी, जो पूरे गेम में मेरे लिए सफाई भी करेगी और मुझे सेफ भी रखेगी। लेकिन गेम में आए पूरा एक दिन हो गया था और मेरी मेड कहीं दिखाई ही नहीं दी। तभी पुराने लाउड स्पीकर से बच्चों जैसी अजीब आवाज गूंजी, बधाई हो खिलाड़ियों, आप ब्लड मून टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। रात होते ही इस शहर के निवासी सक्रिय हो जाएंगे। कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। गेम का आनंद लें और सुरक्षित रहें। आवाज सुनते ही सारे खिलाड़ी डर से कांप उठे। अंधेरा होने से पहले सभी को रहने की जगह ढूंढनी थी। मुझे एक कमरा मिल गया, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि एक खिड़की बंद ही नहीं हो रही थी। सड़ी हुई बदबू वाली ठंडी हवा अंदर आ रही थी और मेरे साफ किए हुए फर्श को फिर गंदा कर रही थी। बाहर सड़क पर अजीब हंसी की आवाजें आने लगी। मैं स्टोर रूम में जाकर छिप गया। नीचे बैठने से पहले मैंने साफ सूखी घास बिछाई और आंखें बंद कर ली। लाइव चैट फिर शुरू हो गई। हाँ कितना क्यूट है ये। क्या ये सोने का नाटक कर रहा है? बिल्कुल डरे हुए हैमस्टर जैसा लग रहा है, लेकिन बेचारे को नहीं पता उसके सामने कोई आम भूत नहीं आने वाला, बल्कि इस गेम का सबसे खतरनाक बॉस आने वाला है। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज पास आने लगी। लोहे की किसी चीज के जमीन पर घिसटने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन सामने डरावना राक्षस नहीं था, बल्कि चांद जैसी सफेद त्वचा वाली लंबी और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। काले कपड़े, सफेद चेहरा, हाथ में विशाल दरांती। मैंने उसकी सारी पहचान मिलाई और तुरंत समझ गया, मेरी क्लीनिंग मेड आखिर आ गई। मैं खुशी से उठकर सीधे उसे गले लगा बैठा। मेड दीदी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? इस गंदे शहर ने मेरी हालत खराब कर दी है। जो लियू रोयान अभी मुझे मारने वाली थी वो एकदम जड़ हो गई। उसने धीरे से दरांती उठाई, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। पूरा शहर इतना गंदा है कि मेरे जूतों के तलवे तक काले हो गए। मुझे लगा अब आप कभी नहीं मिलेंगी। अगर आप नहीं मिलती तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाते। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, हाथ छोड़ो। लेकिन मुझे वो आवाज बहुत भरोसेमंद लगी। मैं तुरंत उसकी तारीफ करने लगा। आपकी आवाज कितनी अच्छी है और ये दरांती भी कमाल की है। घास काटने और सफाई करने के लिए परफेक्ट। अब आप आ गई हैं तो मुझे इस घर की गंदगी से डर नहीं लगेगा। उसके हाथ हल्के से कांप गए। तभी मेरी नजर उसकी विशाल दरांती पर गई। चांदनी में वो खतरनाक चमक रही थी। मैंने उत्साहित होकर कहा, वाह आप तो प्रोफेशनल निकले। राक्षसों से निपटने के लिए स्पेशल टूल भी लेकर आती हैं। शायद मेरी नजरें ज्यादा ही चमक रही थी। वो हल्का सा चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम तोंग जिंगचेन है। मैं आपका क्लाइंट हूँ। हमने ऑनलाइन बात की थी ना। अब इस इलाके की सफाई और मेरी सुरक्षा दोनों आपकी जिम्मेदारी है। पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं ये गेम पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब आप आ गई हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हम इस पूरे हॉरर गेम को चमका देंगे और आराम से जीत भी जाएंगे। लाइव चैट चीख उठी, अरे भाई वो तुम्हारी मेड नहीं है, वो इस पूरे गेम की सबसे खतरनाक बॉस है। हे भगवान, इतना प्यारा लड़का अब मारा जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने उसकी दरांती पकड़कर एक तरफ रख दी। इतना भारी सामान हर वक्त उठाकर मत घूमो। यहाँ फिलहाल कोई गंदगी नहीं है। अगर हम धीरे बोलेंगे तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं आएगा। दरांती रखते ही मेरा हाथ कांप गया। उफ, कितना भारी है। आप रोज इसे काम करती हैं। आप सच में बहुत मेहनती हो। लियू रोयान चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कहीं कॉकरोच पर पैर रखने से डर लग रहा है। आपका हाथ पकड़कर अच्छा लग रहा है, उसने ठंडी आवाज में कहा। हाथ छोड़ो। मैं मुस्कुराया। मैं कोई जालिम मालिक नहीं हूँ।